दिस इज रोहित और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है चेन रूल तक, जो डिफरेंशिएशन का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो मैं आपके साथ पहले ही चेन रूल का सारा टॉपिक आपको बता चुका हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको दो प्रॉब्लम भी बताया था। जो एक्सरसाइज x इंटू ई के पावर x साइन x का क्वेश्चंस था, जो मैंने आपके सामने दिखाया था इसका सॉल्यूशन और बताया था कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। और देखिए सेकंड एग्जांपल था स्क्वायर रूट ऑफ 1+x/1 - x। तो कैसे आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो टेक्निक मैंने आपके साथ डील किया हुआ था। और क्या कहाँ कहाँ चेन रूल का यूज होता है वो आप 3 एग्जांपल के थ्रू देखे थे। तो आज मैं आपके साथ न्यू एग्जांपल भी लूँगा और आगे का डिफ्रेंशिएशन टॉपिक का आगे वाला टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूँगा। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है ये सेकंड लेक्चर डिफरेंशिएशन का। मैं आपको 3 लेक्चर में डिफरेंशिएशन कंप्लीट करूँगा, जो उसका लेक्चर का ड्यूरेशन होगा 30 to 40 मिनट्स। सो पहला वीडियो मेरा बना हुआ था 40 मिनट्स का, जिसमें मैं आपको डिफरेंशिएशन का कुछ फार्मूला के साथ साथ आपको एडिशन रूल के साथ साथ एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल और साथ में आपको मल्टीप्लिकेशन रूल भी बताया था u इंटू वी के फॉर्म में, लाइक फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन और जी ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स का फॉर्मेट का आपको डिफरेंशिएशन का रूल बताया था कि कैसे आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। और उसके बाद मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन रूल के बाद डिवाइड रूल बताया था कि u अपन v या फंक्शन ऑफ x अपन जी ऑफ एक्स के फॉर्मेट में हो तो कैसे आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर आपको मैंने चेन रूल बताया, जो फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स के फॉर्मेट में हो तो उसको कैसे हम किसी फंक्शन के, ये कंपोजिट फंक्शन भी इसको बोल सकते हैं लेकिन आगे पढ़ना होता है। इससे पहले मैंने आपको कंपोजिट फंक्शन का एक पार्ट होता है जो एक दूसरे से कोरिलेट होता है, तो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है, जो चेन रूल अप्लाई करते हैं वहाँ पे। तो आपके साथ पिछले वीडियो में मैंने डील किया था। अब नेक्स्ट वीडियो, इस वीडियो में आपके साथ मैं डील करूँगा डिफ्रेंशिएशन का आगे का टॉपिक। सो सबसे पहले मैं आपके साथ एक प्रॉब्लम डील कर रहा हूँ, जो ये इस टाइप से है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, इफ़ x के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 सच दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी गिवन है। तो हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस 10 क्या होगा। तो देखिए बहुत इजी प्रॉब्लम है गाइज। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। गिवन है एक्स के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि इसको इजी भी में कैसे कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम माइनस एक्स स्क्वायर अगर यहाँ पे ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दे एक्स स्क्वायर को ऐड करें और एक्स स्क्वायर को अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा इस इक्वेशन में। तो देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया, एक्स स्क्वायर को ऐड भी कर दिया और सब्सट्रैक्ट भी कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर को जब मैंने ऐड किया एक्स के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 में, तो एक्स स्क्वायर बन जाता है 2x स्क्वायर। तो एक्स के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 और मैंने माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया, तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। आप जैसे देख सकते हैं कहीं पे +1 अगर दे दे और फिर वहीं से एक -1 घटा दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जीरो ही हो जाएगा। तो यही मेथड का हम यूज़ करके यहाँ पे हम इसी टेक्निक को यूज़ करके किए हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये हो गया अपोन में वैसे ही रह गया, कोई चेंज नहीं हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। और फिर सेकंड स्टेप है, जैसे कि एक्स के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 को और माइनस एक्स स्क्वायर को, तो हम यहाँ पे एक्स के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 को हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आप देखिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये फॉर्मेट बन जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में, 2ab इंटू 1 हो गया। तो ये ए स्क्वायर हो गया प्लस 2a हो गया एक्स स्क्वायर इंटू बी इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो देखिए सिंपली ऐसे हम कर सकते हैं। तो इसको हमने ऐसे कर दिया और फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया है गाइस। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट में रहता है तो हम उसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे यही किया है, ए माइनस बी और ए प्लस बी ऐसे लिख दिया। तो ए माइनस बी किया और ए प्लस बी किया। तो देखिए ए प्लस बी किया जब एक्स इसको ए मान लिए और इसको बी मान लिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
तो वैसे ही मैंने कर दिया है। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स हो गया, ये ए और ये बी, तो और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ए माइनस बी हो गया, ठीक है सिंपली। और यहाँ से नीचे वाला जो इसका डिनोमिनेटर है, ये वाला नीचे वाला, तो इससे इसे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स बच जाता है ये फंक्शन, ठीक है गाइज। उसके बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे जो फंक्शन ऑफ एक्स, इसको हम सिंप्लीफाई वे में इतना सॉल्व कर दिए। इतना सॉल्व करने के बाद इसका यह है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो इसका जब हम फिर डिफ्रेंशिएट किए, जब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में जब इसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये फॉर्मेट करेगा। अब देख सकते हैं डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को अगर एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये सिंपली एक्स का हो जाता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन होता है ना गाइज। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन का करते हैं तो देखिए ये टू जो होगा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, टू इंटू और एक्स के पावर इसका टू पावर में है, तो अगर टू माइनस वन करेंगे तो क्या हो जाएगा टू इंटू एक्स के पावर वन। तो पावर वन को हम काउंट नहीं करते हैं, वैसे छोड़ देते हैं टू एक्स। और एक्स का जब हम कहीं पे भी अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो वन देता है, और वन का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जीरो देगा। तो सिंपली अब डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन आ गया, ठीक है गाइस। और यहाँ पे देखिए क्या चीज़ का फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो इस फॉर्मेट में लाई कर रहे हैं ए प्लस बी, हमको क्या निकालना है ए प्लस बी प्लस 10, और ए और ये फॉर्मेट हो रहा है ए एक्स प्लस बी का फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट कर रहा है ए एक्स प्लस बी का फॉर्मेट में। तो यहाँ पे हम सिंपली इससे कंपेयर करेंगे तो क्या ए मेरा हो जाएगा ए इज इक्वल टू टू हो जाएगा, और बी इज इक्वल टू सिंपली वन हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए और बी का वैल्यू जैसे ही हमको पता चलता है तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस 10 में। तो ए हो गया 2 और बी हो गया 1 और 10, तो कितना हो गया 2 प्लस 1 प्लस 10 इज इक्वल टू 13। आंसर इसका हो जाएगा 13, इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंपली आप इसको इस टाइप के प्रॉब्लम को पहले आप डील कीजिए, उसको सिंप्लीफाई वे में लिखिए और उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। जो देख रहे हैं आप डी वाई एफ डैश ऑफ एक्स एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में है, तो यहाँ से आप सोच रहे होंगे कि एक्स प्लस बी और ए बी हम कैसे फाइंड कर दिए। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चंस में ऑलरेडी दिया हुआ है सच दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, तो इसी बेसिस पे हमने लिखा है। ऐसे कि एफ डैश ऑफ एक्स तो यही ना हो गया, इसका वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, नहीं फंक्शंस को हम फंक्शन लेट कर लिया है। तो फंक्शन लेट करने के बाद तो इतना आप तो समझ गए होंगे कि एक्स प्लस बी और ए और बी का वैल्यू हमने कैसे फाइंड किया था, ठीक है गाइज, थैंक यू। और मैं आपके साथ फिर अभी डेरिवेटिव कर रहा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या होता है वो पहले हम आप लोग को फॉर्मूला बता देते हैं, उसके बाद उस पर कुछ एग्जांपल लेके भी दिखा देंगे। और ये जितने भी हमने आपको टॉपिक बताया पहले चेन रूल का, हम आपके साथ एनसीईआरटी का एक एक प्रॉब्लम आपके साथ डील करेंगे जो आपको ईजी होगा समझने में। तो देख लीजिए पहले ये हो जाएगा, और बोर्ड का भी बहुत कम टाइम रह गया है, इससे पहले मैं आपको मैथ्स का सारा कंटेंट डाल दिया रहूँगा उस टाइम तक बोर्ड एग्ज़ाम से पहले, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और मैं आपको बोर्ड का जो बिहार बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड का है उसका पीवाईक्यू भी आपके साथ मैं डील कर लूँगा। तो सबसे पहले अभी हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव आपके सामने मैं बता रहा हूँ। तो देखिए अभी क्या है फॉर्मूला इसका। सबसे पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही कर रहे हैं। तो देखिए साइन इन्वर्स ऑफ एक्स का अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या होगा, ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे एक्स जो हो 1 से छोटा होना चाहिए। अगर 1 से बड़ा हो जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव जब होगा तो रूट में निगेटिव तो ला ही नहीं करता है, तो वो फिर आयोटा के फॉर्मेट में कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो आप इतना से समझ सकते हैं कि यहाँ पे कंडीशन क्यू एक्स ले मॉड ऑफ एक्स, और एक्स भी पॉजिटिव भी होना चाहिए, निगेटिव ऐसे भी हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए एक्स मॉड एक्स को 1 से छोटा होना चाहिए, मॉड एक्स पॉजिटिव के लिए एक्स को लिए हुए हैं, ठीक है गाइज। तो फिर अब देखते हैं वो सॉरी यहाँ पे एक्स का छूट गया है, ठीक है, यहाँ पे एक्स होना चाहिए। कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी मॉड एक्स लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है गाइज। अब इतना समझ रहे होंगे, आपका पहले से भी ये कंप्लीट होगा, मैं आपको एक ब्रीफ बस मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आगे फिर हो गया इसी तरीक़े से tan इन्वर्स ऑफ एक्स का, ये सिंपल है, आप
इसको याद ही कर लीजिएगा क्योंकि अभी लास्ट टाइम है, और लास्ट टाइम में फॉर्मूला जब तक आपको याद नहीं रहेगा आप क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं कर पाइएगा, इसलिए आपको फॉर्मूला याद रखना बहुत मस्ट है। तो tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है डेरिवेटिव tan इनवर्स x का, और x जो होगा वो x बिलोंग्स टू r होगा। x होगा, x बिलोंग्स टू r कहने का मतलब x होगा जो रियल नंबर होगा। उसी तरीक़ा से cot इनवर्स ऑफ x हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव cot इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीक़ा से सेक इन्वर्स ऑफ एक्स का जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में सेक इन्वर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1/mod x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 होगा। ये आपको देख करके 1-2 बार 3 बार कम से कम पढ़िएगा और क्वेश्चंस पे अप्लाई कीजिएगा। अभी मैं आपको एनसीईआरटी के साथ का जब क्वेश्चंस ड्रिल करूँगा तो वहाँ पे भी मैं बार बार आपको याद दिलाते रहूँगा कि हाँ इसका फॉर्मूला ये होता है, बट आप पहले से ही ये प्रिपेयर्ड रहिएगा फॉर्मूला में कम से कम, जो आपको आगे दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत टाइम पे क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला ही पूछ लेता है, तो इसलिए आपको फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही क्वेश्चंस का मिल जाएगा, और फॉर्मूला याद रहने पे आप क्वेश्चंस को भी 2 मार्क्स में भी बनाइएगा, और 5 मार्क्स के अटैम्प्ट जब क्वेश्चंस कीजिएगा तो 5 मार्क्स में भी इसका यूज़ तो ऑलरेडी होगा, इसीलिए आप फॉर्मूला आपको याद होना बहुत मस्ट है, ठीक है गाइज। अब उसी तरीक़ा से कॉसेक इन्वर्स ऑफ एक्स का -1/mod ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 होता है। तो आप अपने लैंग्वेज में बोल करके याद कर सकते हैं, जैसे आपको याद करना, ये नहीं कि जो ऐसे पढ़े, आप सीधे पढ़ लीजिएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉसेक इन्वर्स ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू -1/mod एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। आप इस तरीक़े से कीजिएगा। ये सब टॉपिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप इंडियन नेवी, एयरफोर्स, ये सब में भी ये सब का बहुत यूज होता है, और साथ में आप IIT JEE में इनका भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहिएगा। ईजी होता है डिफ्रेंसिएशन का, मैं आपके साथ ये भी डील करूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी आपका बोर्ड का है, तो बोर्ड आप अच्छे से कर लीजिए। बोर्ड के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हाँ JEE मेन में कैसे कैसे क्वेश्चंस बनाने होते हैं। अगर आपका डिफ्रेंसिएशन टॉपिक अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपको नीट में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जब आप फिज़िक्स का भी क्वेश्चंस कीजिएगा तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसलिए आप ये सब केयर करके चलना होगा, ठीक है गाइस। बहुत ज़्यादा हो गया, मैं आपको अभी अपने वीडियोस का और ज़्यादा पार्ट बताता हूँ। हाँ, इसका ट्रिक भी है, मैं आपके साथ ट्रिक भी इसका डिस्कस कर लेता हूँ जो आपको थोड़ा सा आसानी हो याद करने में। देखिए इसका ट्रिक क्या होता है, ट्रिक फॉर रिमेंबर। देखिए यहाँ पे जो सी वाला, जो सी से स्टार्ट होने वाला फंक्शन होगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वैसा फंक्शन जो सी से स्टार्ट हो, इसका फर्स्ट लेटर सी से हो स्टार्ट हो, लाइक कॉस, कॉसेक, कॉट, ये 3 जो फंक्शन है वो सी से स्टार्ट होता है, और जो सी से स्टार्ट होगा उसमें निगेटिव तो और आ ही जाएगा। तो निगेटिव साइन याद रखने का सबसे अच्छा ये है मेथड कि आप ऐसे याद रख लीजिए कि सी से स्टार्ट होने वाला वैसा फंक्शन जो सी से स्टार्ट हो उसमें निगेटिवली डेरिवेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव डेरिवेटिव होगा। तो आप ये याद कर लीजिएगा कि सी से स्टार्ट होने वाला वैसा फंक्शन में, सी से स्टार्ट होने वाला फंक्शन में निगेटिव डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो आपका ये कंप्लीट होना चाहिए। चलिए ये तो एक हम ऐसे ही बना लिए थे ट्रिक, और हम जहाँ विजन क्लासेस में, मेंटर्स में और ऐसे ड्रॉपर में भी जब पढ़े हुए थे तो हम लोग के टीचर ऐसे ही पढ़ा देते थे, लेकिन हम लोग उसको उसी में से देखते कि कैसे उसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, याद करने का मेथड फाइंड करते हैं। तो धीरे धीरे याद करते 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 वो अरे इसको तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, तो अपने आप माइंड में थॉट आता है और याद हो जाता है। तो आप इसको आप ऐसे करके भी याद करते रहिएगा, ठीक है। और फिर मैं आपको अभी एक क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो भी चेन रूल का है, बट इसमें आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज होगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला भी यूज होगा और चेन रूल का तो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैंने आपको पहले बताया है कि कैसे है, तो देख लीजिए। मैं आपको एक क्वेश्चन आपके साथ डील कर रहा हूँ, जो इस क्वेश्चन इस टाइप से है। इफ़ y इज इक्वल टू सेक ऑफ tan इनवर्स ऑफ x देन dy अपॉन dx फाइंड करना है इसका, ठीक है। और हमको फाइंड करना है dy अपॉन dx। तो देखिए ये फंक्शन क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, लाइक फंक्शन ऑफ g ऑफ x के फॉर्मेट में है ना, सेक ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक। तो इतना से आप समझ गए होंगे कि कहाँ पे चेन रूल अप्लाई होता है जब कंपोजिट फंक्शन हो, एक में दूसरे फंक्शंस का यूज हो जाए। या देखिए ना, फंक्शन ऑफ g ऑफ x, तो एक ही फंक्शन में ना दूसरा फंक्शन का, तो इस टाइप से कंपोजिट फंक्शन बोला जाता है। आप ऐसे इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे ITF का यूज़ करके बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको अब डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ, कैसे देखिए।
देखिएगा आगे यूज भी पड़ेगा। tan इनवर्स ऑफ x को सबसे पहले y इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स ऑफ इसके जो एंगल में है उसको हम थीटा लेट कर लेंगे। जैसे ही थीटा लेट करेंगे तो क्या होता है, एक रूल होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। मैं आपके साथ में जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डील करूँगा तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि कैसे चेंज होता है। जैसे देखिए हम tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, अगर थीटा लेट करता हूँ तो क्या होता है, ये जो tan होता है ना, जो थीटा के एंगल में चला जाता है। देखिए कैसे, tan थीटा का को एंगल को ले लेगा और x को इक्वेट कर देगा, ऐसे होता है, ये इसके ऊपर चला जाता है। देखिए x इज इक्वल टू tan थीटा बोल सकते हैं। तो इतना आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, अगर आप पहले पढ़े होंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो इतना आइडिया आपके पास तो ज़रूरी होगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे हमने कर लिया, x इज इक्वल टू tan थीटा हो गया। तो ठीक है, आप देख लिए tan थीटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो tan थीटा हमने फाइंड किया है ये वाला, तो हम देखेंगे यहाँ सेक के एंगल में है, तो हम यहाँ से tan थीटा को अब पहले कैसे सॉल्व करते थे, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक में वैल्यू निकालना होता था, sin थीटा दिया हुआ है 4/5, तो निकालना होता था कि tan थीटा का क्या वैल्यू होगा। तो वहाँ पे भी आप एंगल लेते थे 4/5 थीटा लेकर के, 4/5 हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस डाल देते थे साइन का फॉर्मेट में। उसके बाद अगर हमको कॉस का निकालना होता तो बेस को निकालते थे पाइथागोरस थ्योरम से, और उसके बाद उसका वैल्यू निकाल करके कॉस के फॉर्मेट में लिख देते थे। उसी तरीक़ा से ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया है। tan थीटा का जो फॉर्मेट है, tan थीटा है, tan थीटा को हमने tan थीटा बराबर x है, तो क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे थीटा लिख दिए और ये परपेंडिकुलर हो गया x और बेस हो गया इसका अपॉन में 1 हो गया, तो इसका बेस 1 हो गया। अब क्या करेंगे, इसका हमको निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस क्या होता है, हाइपोटेनस होता है अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा और प्लस 1 और x का स्क्वायर x² प्लस 1 होगा, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x² हो जाएगा। इतना समझ के गई। और फिर उसके बाद हम सेक थीटा निकाल देंगे, और सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है ये सेक थीटा हो जाता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, तो हाइपोटेनस इसका क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x², अब बेस हो गया इसका 1, तो अपॉन में 1 लिखो या ना लिखो बात बराबर ही हो जाता है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x² हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेक थीटा दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x², टोटल हम यहाँ पे फाइंड कर लिए। अब फंक्शन किस में आ गया, सेक थीटा में आ गया, टोटली फंक्शन अब सेक थीटा में आ गया। तो हम इसको चेंज करके किए हुए हैं, तब यहाँ पे फंक्शन आ गया y इज इक्वल टू सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल किसके है, किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x² के। तो हम क्या करेंगे, y डैश का जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है, रूट x का डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स क्या हो जाता है, 1/2 रूट एक्स होता है ना। तो वही फॉर्मेट हम डायरेक्टली यहाँ पे भी अप्लाई किए, क्या किया, वाई डैश इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x² है, तो 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x² सिंपली लिख दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा। चेन रूल अप्लाई होगा तो क्या होता था, जो उसके बाद का जो फंक्शन होता था फिर उसको हम डिफ्रेंशिएट करते थे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x² हो गया। अब यहाँ पे हम कौन सा फंक्शन को करेंगे, 1 प्लस x² फंक्शन को करेंगे। तो 1 प्लस x² को किए तो वन का अगर हम करेंगे तो वो तो जीरो हो जाएगा, फिर 1 का जीरो हो गया, उसके बाद हम वो जीरो से मल्टीप्लाई करें तो जीरो का मतलब नहीं रहेगा, तो x² का फिर हम डिफ्रेंशिएट किए, इंटू है, ये इंटू है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो x² का जब डिफ्रेंशिएट किए तो 2 इंटू एक्स हो गया। तो अब यहाँ पे टोटली क्या हो गया, 1/, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x² इंटू 2 इंटू एक्स हो गया। टोटल फंक्शन होगा, एन टर्म्स लिखेंगे। तो इसका एन टर्म्स लिखने के लिए सबसे पहले हम इसको इसके फॉर्मेट पे चेंज करेंगे। तो इसके फॉर्मेट में अगर हम इसको चेंज करते समेशन के फॉर्मेट में, तो देखिए क्या करेंगे, ऊपर में हम एन टर्म्स हमको लिखना है, तो एन टर्म्स हम किसके टर्म में लिख लें, tan के टर्म में लिखते हैं। तो tan के टर्म में क्यों लिखेंगे, ऐसा हमको क्यों आइडिया है कि tan के टर्म में होगा, क्योंकि ये जो फंक्शन गिवन है, वो tan की इक्वेट है। आपको लग रहा हो कि कैसे ये है, तो देखिए मैं आपको लिख करके बताता हूँ। y इज इक्वल टू हो गया tan y, ठीक है, tan y समेशन के फॉर्मेट में है,
तो ये फंक्शन दिया 1 अपॉन इतना। देखिए इस प्रॉब्लम में ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। इस फॉर्म में क्या करेंगे, इसका हम nth टर्म लिख लेंगे, और nth टर्म लिखने से पहले हम क्या करेंगे, देखिए tan का फॉर्मेट क्या होता है, tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मेट क्या होता है, tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मेट होता है tan ऑफ a प्लस बी अपॉन, अगर निगेटिव टर्म में अगर लेना है, निगेटिव का फॉर्मूला tan ऑफ a माइनस बी का, तो tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू ए tan ऑफ ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए इंटू बी होता है। ठीक है, तो हम सिंपली ऐसे कर दिए। तो इस जो समेसन ऑफ आर इज इक्वल टू आर टू दिया है 1 अपॉन आर प्लस 1, आर प्लस का स्क्वायर है, आर प्लस आर का स्क्वायर है, तो इसको हम ऊपर में 1 को हम लिख सकते हैं आर प्लस 1 माइनस आर, और आर प्लस 1 माइनस आर अपॉन फिर 1 प्लस आर इंटू आर प्लस 1 लिखते हैं, तो 1 प्लस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर में अगर प्लस को आर ऐड कर देते और सब्सट्रैक्ट कर देते तो 1 के इक्वल हो जाएगा, तो ज़्यादा ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो टी एन इज इक्वल टू इतना हो जाएगा, और ये टैन इनवर्स ऑफ इतना फंक्शन टैन इनवर्स ऑफ ए माइनस टैन इनवर्स ऑफ बी का हो जाएगा, टैन इनवर्स ऑफ ए माइनस टैन इनवर्स ऑफ बी। तो ये जो हो जाएगा इन टर्म्स लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट को हम टी एन इसका ये लिख सकते हैं, समेशन ऑफ इन टर्म्स टी एन nth टर्म टैन इनवर्स ऑफ आर प्लस 1 माइनस टैन इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसका वैल्यू पुट करके देखेंगे, R1 डालेंगे फिर R2 डालेंगे। तो फर्स्ट टर्म कैसे लिखेंगे, इसका T1 डालेंगे, तो T1 डाले तो R प्लस 1 टैन इनवर्स ऑफ 2 हो जाएगा, और ये टैन इनवर्स ऑफ 1 रह जाएगा। फिर T2 लिखेंगे तो टैन इनवर्स ऑफ 3, फिर टैन इनवर्स ऑफ 2, और सबको लिखने के बाद सबको ऐड कर देंगे। और जैसे ही सबको ऐड करेंगे तो इसका फर्स्ट टर्म उसके सेकंड टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, इसका फर्स्ट टर्म इसके सेकंड टर्म से कैंसिल हो जाएगा, इसके फर्स्ट टर्म इसका सेकंड टर्म से, और इसका फर्स्ट टर्म इसके सेकंड टर्म से। तो हम ऐसे ही T1 से लेकर के nth टर्म का लिख देंगे। ठीक है, जैसे ही nth टर्म का लिखते हैं तो ये जो फंक्शन हो जाएगा वो टोटली टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1 एन टर्म लिखे तो एक्स का हम वैल्यू बस पुट कर दिए है कि एन टर्म में जो फंक्शन होगा वो एक्स होगा। जैसे कि आप देख लीजिए टैन इनवर्स ऑफ 3, तो ये इसका जो लास्ट टर्म हो रहा है उसके यहाँ जो लिख रहे हैं, जो इसका लास्ट टर्म एक ये ज़्यादा हो रहा है और ये कम हो रहा है, इसीलिए हम एक्स प्लस 1 और माइनस टैन इनवर्स ऑफ एक्स टी एन टर्म लिखे हैं। तो सारा कटने के बाद इसका T1 फर्स्ट टर्म का सेकेंड वाला पोर्शन बचेगा, और लास्ट टर्म का लास्ट वाला पोर्शन बचेगा, क्योंकि इसके बाद का कोई तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म तो होगा नहीं जो इस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1 और माइनस टैन इनवर्स ऑफ 1 टोटली बचेगा। ठीक है, तो इसको फिर हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1 का जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टैन इनवर्स का जब हम डिफ्रेंशिएशन लिखते हैं तो क्या आता है, टैन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो उसी फॉर्मेट में इसका हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, तो यहाँ पुट कर देंगे तो ये वाला डाटा ये हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। सो आप देख सकते हैं इस फॉर्मेट में होगा, तो आप x की जगह पे ये पुट करके इजीली आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, उस फंक्शन को इजीली वे में डिराइव करके आप ऐसे इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपका प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए डिफरेंशिएशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन का यूज आप क्वेश्चंस बनाने में हेल्प आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो आप इस फॉर्मेट में आप देख लीजिए क्या पुट करना है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, आप देख लीजिए ये फॉर्मेट में आपको बता देता हूँ, इतना आपको ध्यान में रहेगा तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये है पहला है एक फर्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगर ऐसा फॉर्मेट आपको दिखे तो आप सिंपली एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा और ए कॉट थीटा पुट कर दीजिएगा। अगर आपको बी वाला फॉर्मेट दिखे, जैसे कि आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्या साइन वाला फॉर्मेट में क्या होता था, टैन वाला फॉर्मेट में क्या होता था, सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप उस तरीक़ा से रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। तो क्या करते थे, अगर टैन और कॉट का रहता था तो क्या करते थे, टैन स्क्वायर थीटा
और उसके बाद जैसे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का रहता था तो वो तो माइनस में और इसका प्लस में हो जाता है, तो उस तरीक़ा से हम कर सकते हैं। आईटीएफ में भी इसका यूज होता था, तो उसको आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। आपका तरीका याद करने का डिफरेंट हो सकता है, जैसे आपको ईजिली हो याद करने में वैसे आप याद कर लीजिएगा। तो देख लीजिए बस ऐसे फॉर्मेट को, ऐसा फॉर्मेट आप देख लीजिए और याद कर लीजिएगा। ये फॉर्मेट हो तो ये पुट कर दीजिएगा। अगर ये वाला दिखे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप सिंपली एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा भी पुट कर सकते हैं, या तो आप ए कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं। दोनों पुट कर दीजिएगा तो बात बराबर ही होगा, कोई ज़्यादा बड़ा बात नहीं है। आप इसको ऐसे भी पुट कर सकते हैं, और ये वाला फंक्शन में आप ऐसे पुट कर दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आप एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा पुट कर सकते हैं। उसी तरीक़ा से अगर आपको दिखे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए अपॉन ए माइनस एक्स दिखे, तो आप यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा पुट कर दीजिएगा। ठीक है, आपको अभी इसके बेसिस पे, सब्स्टिट्यूशन वाला बेसिस पे आपको मैं कुछ प्रॉब्लम अभी सामने करके दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी का प्रॉब्लम आपके साथ डील करूंगा। अभी नहीं, अगले 1-2 वीडियोज़ के बाद। अभी एक वीडियोज़ और रहेगा आपके डिफ्रेंसिएशन का कॉन्सेप्ट पे। तो देखिए नेक्स्ट आपके प्रॉब्लम है, उसके बेस्ड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो ये देखिए ये क्वेश्चन है, इफ़ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज अपॉन x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। तो आपको क्या दिखा, किस फॉर्मेट का दिखा आपको क्वेश्चंस? यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस वाला फॉर्मेट में क्या दिखा है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या पुट करने के लिए मैंने आपको पहले बताया था, इसीलिए मैंने बोला कि इसका यूज आएगा आगे क्वेश्चंस बनाने में। तो आप यहाँ पे सिंपली एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट कर सकते हैं। अगर ये पुट कर दीजिएगा तो आपका क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, जैसे ही आप एक्स के जगह पे ए साइन थीटा पुट करते, ए यहाँ पे तो 1 ही होगा, तो 1 आप ए बोलिए या 1 इंटू साइन थीटा बोलिए या साइन थीटा बोलिए, बात बराबर ही होता है। तो देखिए एक्स इज इक्वल टू हम साइन थीटा पुट करते हैं, तो एक्स के जगह पे सभी जगह साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा माइनस टैन इनवर्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा टैन इनवर्स ऑफ साइन थीटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो स्क्वायर और रूट का कॉम्बिनेशन वो कट कर देगा, कट नहीं बोल सकते हैं, डायरेक्ट रूट से बाहर आ जाएगा। तो कॉस थीटा हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। वैसे ही साइन थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, तो यहाँ पे भी कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये हो गया, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये हो गया। ठीक है, तो फिर उसके बाद यहाँ पे आप क्या कीजिए, कॉस थीटा से ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दीजिए। जैसे आप डिवाइड कीजिएगा तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा टैन थीटा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप, हम एक स्टेप नहीं लिखे हैं, वैसे कोई बड़ा बात नहीं है। जैसे यहाँ पे आप कॉस थीटा से डिवाइड कीजिएगा तो कॉस थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैंसिल आउट होने के बाद वैसे ही निगेटिव साइन के साथ -1 हो जाएगा, कॉस थीटा कैंसिल आउट, और साइन थीटा अपन कॉस थीटा टैन थीटा। नीचे में भी वैसे ही वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कीजिएगा तो कोई इक्वेशन पे कोई डिफरेंट नहीं पड़ता है। वो अगर आप वैसे लिखने के बाद आप पहले भी क्वेश्चंस किए हो गया तो आपको पता भी होगा। तो tan थीटा -1 अपॉन tan थीटा +1 हो जाएगा, और जो होता है tan थीटा -1 अपॉन tan थीटा +1 ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े होंगे। आप डायरेक्ट फॉर्म एज अ फार्मूला है, लेकिन आप इसको डिराइव भी किया जाता है, ऐसा ट्रिक सॉल्व भी किया जाता है वो एंगल वाला फॉर्मेट में, लेकिन इसको हम डायरेक्टली एज अ रिजल्ट याद रखते हैं। तो इसका डायरेक्ट वैल्यू हो जाता है tan ऑफ थीटा माइनस π/4। अगर प्लस में रहता ऊपर प्लस और नीचे माइनस तो यहाँ पे प्लस होता। ठीक है, ये एक रिजल्ट है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस या कभी हम ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला का बहुत ज़रूरत है अगर पढ़े इन्वर्स, अगर आपको इंटीग्रेशन में, तो आप बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो वाला एक फॉर्मेट का PDF आपको प्रोवाइड कर दूँगा, या तो वीडियोज़ में ही बना करके सारा फॉर्मूला आपको बता दूंगा ट्रिग्नोमेट्री का, जो 11th लेवल पर बहुत यूज़ किया जाता है, 11th में जो पढ़ना भी है। ठीक है, तो उसके बाद ये हो गया। और tan इनवर्स ऑफ tan, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप पढ़े भी हो क्या? अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। होता है अगर ये जो इसका डोमेन में अगर लाई होता है, इसका एंगल, इसका अगर डोमेन में लाई करेगा तो आप डायरेक्ट इसका एंगल आप लिख सकते हैं। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा
tan इनवर्स ऑफ tan थीटा के इक्वल थीटा हो जाता है। जैसे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ना भी है, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल होता है थीटा के। ये वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है। तो थीटा माइनस पाई बाई 4 हो गया। और यहाँ पे थीटा हम पुट किए हुए थे x इजिकल टू a साइन थीटा। तो थीटा फिर हो जाएगा यहाँ पे इन्वर्स में चला जाएगा ये फंक्शन थीटा। तो ये एंगल में आ जाएगा x इजिकल टू a साइन थीटा था। तो अब यहाँ पे थीटा इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x के। ठीक है, वही यहाँ पे हम भी किए हैं। तो क्या हो गया, साइन इनवर्स x हो जाएगा, साइन इनवर्स x और माइनस पाई बाई 4 हो गया। अब यहाँ पे फिर हम x के रिस्पेक्ट में यहाँ हमको डिफ्रेंशिएट कर दिए। तो जैसे ही डिफ्रेंशिएट किए तो साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही इसीलिए मैं आपको पहले बताया था कि फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका क्वेश्चंस बनेगा। और फॉर्मूला याद रहे तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। आपका 1 मार्क्स ऐसे भी आ जाएगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि फार्मूला याद रखने से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो और माइनस पाई बाई 4 तो कांस्टेंट हो गया, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये 0 हो जाएगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा डिफरेंशिएशन, अगर इसके रिस्पेक्ट पर अगर ऐसे करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो और नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, वही सब्स्टिट्यूशंस वाला ही है। और यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशंस के साथ साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी डेरिवेटिव है, तो एक ही साथ दोनों का यूज़ होगा। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेक इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो हमको निकालना है y डैश निकालना है। तो y डैश वही होता है x के रिस्पेक्ट पे डिफ्रेंशिएट करना, इसको ऐसे ही बोला जाता है एक सिंपल लैंग्वेज में, और डिनोट कर दिया जाता है वाई डैश से। ऐसा आपको एडवांस के भी प्रॉब्लम में, जब एडवांस IIT JEE एडवांस का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पे ये नहीं लिखा रहेगा कि dy अपॉन dx फाइंड करना है, वहाँ पे ऐसे दे देगा y डैश और y डबल डैश। तो आपको समझ जाना होगा, अगर एक डैश दिया हुआ है तो एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, अगर डबल डैश दिया हुआ है तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो मैं आपको एज इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताते चलूँगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा अगर आपको सब चीज़ एक ही साथ में बताना स्टार्ट कर दिया तो। इसीलिए जितना अभी क्वेश्चंस पे दिया गया है उतना मैं आपके साथ डील कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है, और यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या, यहाँ पे फॉर्मेट में अगर क्वेश्चंस में अगर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, और छोटा चीज़ का डिफ्रेंशिएशन बहुत जल्दी हो जाता है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिया हुआ है, और साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो क्या है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको इतना से माइंड में एक फॉर्मेट बनता होगा कि tan 2x का क्या फॉर्मूला होता है। आप इतना से ये भी अगर ना याद आए कि हाँ इस फॉर्मेट में क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपको याद आना चाहिए कि अरे वो tan 2x का क्या फॉर्मूला होता है, sin 2x का क्या फॉर्मूला होता है। तो उसी तरीक़ा से आपको याद होना चाहिए, तो उससे आपका माइंड में टैकल करेगा, और इस फॉर्मेट में आप भी ऐसे भी पुट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा हम सब्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग अभी चल रहे हैं। तो एक्स इजिकल टू यहाँ पे tan थीटा पुट करेंगे, tan थीटा पुट कर देंगे। ठीक है, tan थीटा जैसे ही पुट करेंगे तो क्वेश्चन इस फॉर्मेट में हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan 2 थीटा। और वैसे ही यहाँ पे भी x इजिकल टू tan थीटा पुट कर देंगे, तो यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा। देखिए पहले यहाँ पे सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स था। तो साइन और कॉस का हम सोचे कि एक कॉम्बिनेशन बने, इसलिए इसका अपॉन एंगल में ही चेंज कर दिए, इंटरचेंज कर दिए। उससे 1 अपॉन में चला गया एंगल इंटरचेंज करने से, तो वो कॉस में चेंज हो गया। ठीक है, जैसे कि इसका बेस को ऊपर कर दिए, बेस को नीचे कर दिए, और इसके बाद हाइपोटेनस को ऊपर कर दिए। तो इस तरीक़ा से इसका जो होगा वो कॉस चेंज हो गया, कि सेक चेंज हो गया कॉस में। ठीक है, यहाँ पे अगर x के जगह पे हम tan थीटा पुट किए तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया है। मैं यहाँ का बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चंस आपको इस फॉर्मेट में दिखेगा। फिर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan 2 थीटा होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है साइन 2 थीटा के।
tan थीटा का sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला भी होता है, ट्रिगो में आपको पढ़ना है, वही मैं यहाँ पे यूज़ किया हूँ। sin 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये वाला tan का फॉर्मेट साइन के में भी होता है, कॉस में भी होता है, tan में भी होता है। तो यहाँ पे कॉस का भी मैं इसीलिए यूज़ किया हूँ। तो sin 2 थीटा हो गया। उसी तरीक़े से 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा वो अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन इन्वर्स ऑफ साइन थीटा का डायरेक्ट हम रिजल्ट होता है, उसका एंगल हो जाता है, तो थीटा हो जाता है। तो उसी तरीक़े से यहाँ पे हो गया है 2 थीटा, और वहाँ पे भी कॉस है, तो कॉस का डोमेन में अगर डोमेन इसका लाई कर रहा होगा इसके इंटरवल में, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, पहले भी आपको बताया। तो 4 थीटा हो गया, 4 थीटा हो गया। उसकी उसी तरीक़े से यहाँ पे x इजिकल टू tan थीटा हमने पुट किया था, x इजिकल टू tan थीटा, तो यहाँ पे थीटा फिर हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख देंगे, x इजिकल टू एक्स थीटा इजिकल टू tan x, और tan x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरीक़े से 4 इंटू, जब हमने 4 इंटू tan इनवर्स ऑफ x का डिफ्रेंसिएशन किया, तो उसके बाद y डैश हो गया 4 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वही इसका जब फिर डिफ्रेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में, तो टोटल रिजल्ट 4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो इसका आंसर यही होगा। आज के वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सो देख लीजिए। इसके बाद में आपके नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लिसिट फंक्शन का भी बताऊंगा, और पैरामीट्रिक फंक्शन उस वीडियो में बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर के बाद एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आ जाएगा, जो डिफरेंशिएशन चैप्टर का होगा, ठीक है गाइस। तो चलिए देखते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अ फंक्शन इज द प्रोडक्ट और कोसेंट ऑफ अ नंबर ऑफ फंक्शन। सबसे पहले फंक्शन दिया होगा, प्रोडक्ट और कोसेंट नंबर के फंक्शंस के टर्म में। और सेकंड होगा अ फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स और के पावर जी ऑफ एक्स हो, और फंक्शन एंड जी आर दोनों ही डेरिवेबल फंक्शन होना चाहिए, लाइक वाई इज इक्वल टू एक्स के पावर एक्स, ठीक है। तो वहाँ पे हम बोथ साइड लॉग ले लेंगे, और लॉग का प्रॉपर्टी होता है, जैसे ही लॉग ले लेंगे, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स के पावर एक्स, तो लॉग का प्रॉपर्टी होता है ऐसे, लॉग का प्रॉपर्टी होता है लॉग ए के पावर एक्स। तो ये जो एक्स होता है, बेसिक मान ले अगर ln हुआ या बेस 10 हुआ, तो ये जो एक्स होता है इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, यानी कि एक्स इंटू लॉग ऑफ ए हो जाता है, वही यहाँ पे हुआ है। तो ln y है, और x इंटू ln ये y इज इक्वल टू एक्स के पावर x ले लिए, और ये x इसके मल्टीप्लिकेशन में आ गया, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे x के पावर x इसके ऊपर में रहेगा ही n टाइम्स तक। तो फिर अगर हम x के पावर x अगर ले भी लेते हैं, ये जो लॉग का प्रॉपर्टी मैंने आपको इससे पहले बताया, तो फिर y x के पावर x हो, या अगर कुछ एक x कम भी जाए तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी टाइम्स तक है। तो हम क्या करेंगे फिर, इसको दोबारा से हम y इजिकल टू एक्स के पावर x को तो हम वही रहने दे सकते हैं। तो फर्स्ट वाला बस x को हम यहाँ पे लिए और y इसको लेट कर दिए, तो ये ln y के फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप होगा, इसको हम बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। हमने लिखा नहीं है, लेकिन जब हम क्वेश्चंस डील करेंगे एनसीईआरटी का, तो उस टाइम में हर एक स्टेप को लिखेंगे, हर एक लैंग्वेज को लिख करके देंगे। मैंने आपको ब्रीफली बस कॉन्सेप्ट समझाया है, क्योंकि कम टाइम में आपको ज़्यादा बात बताना है, तो इसके लिए मैं ज़्यादा वीडियोज़ ना बना करके मैं 2 ही 3 वीडियोज़ में पूरा डिफ्रेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आपको सारा बता दूं, वो भी 1 2 3 एग्जांपल के साथ। इसीलिए मैंने आपको इस तरीक़ा से पढ़ाया, ठीक है। अब इसका जब हमने डिफ्रेंशिएट किया, बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखिए
इसका डिफ्रेंसिएशन किया तो 1/y आ गया। ln का डिफ्रेंसिएशन ln x का तो 1/x होता है, तो ln 1/y आ गया। और y फिर y का फिर डिफ्रेंसिएशन करना होगा तो dy/dx हो गया। ठीक है, उसी तरीक़ा से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फंक्शन ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स का रूल लगेगा, तो x इंटू 1/y हो गया। फर्स्ट फंक्शन को रोक करके सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन रोक करके फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, तो ln y इंटू 1 हो गया। ठीक है, तो फिर ये जो y है इसके मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा क्योंकि इस साइड डिवाइड में है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में गया तो x के पावर x और x y को फिर हम नोट डाउन कर देंगे x/x प्लस x के पावर x प्लस y को यहाँ पे y को लिख देंगे ये जो क्वेश्चंस में दिया हुआ था जो ln इज इक्वल टू x के पावर x। फिर y डैश dy/dx को y डैश पहले भी आपको बताया था कि y डैश डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करके मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसके साथ आगे का स्टेप में, तो x के पावर x कट जाएगा और वो रह जाएगा। ठीक है, तो x के पावर x जैसे ही कटेगा तो x हो जाएगा और x प्लस x के पावर x, तो ये x के पावर x इसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और ये x के पावर x, तो इतना इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के फॉर्मेट का क्वेश्चंस को यही है मेथड, इस टाइप से अप्रोच करना है कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करें। बस एज ए कॉन्सेप्ट में यह हमने आपको बताया है। ठीक है, कल मैं आपको इम्प्लिसिट फंक्शन बताऊंगा और उसके बाद पैरामीट्रिक फंक्शंस बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, और मेरे वीडियोस को कंटिन्यूअसली फॉलो कीजिए। मैं आपको एनसीईआरटी का एक एग्जांपल आपके साथ डील करूंगा और 1 मार्क्स का क्वेश्चंस को कैसे बनाना है वो सब भी बताऊंगा, और भी आने वाला टॉपिक्स आपको मैं बता दूंगा जिससे आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल हो। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियोज़, सो और भी बच्चों को हेल्प मिलेगा इस वीडियोज़ के थ्रू। ठीक है गाइस।